जयपुर के नारायण सिंह सर्कल स्थित तोतुका भवन में 15 अप्रैल 2026 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अभाव अभियोग प्रकोष्ठ का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राष्ट्रीय सचिव किसान कांग्रेस एवं राजस्थान प्रभारी किसान कृष्ण कुमार लखेरा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में संगठनात्मक विस्तार, आम जन की समस्याओं और पार्टी की मजबूती पर चर्चा की गई। अभाव अभियोग प्रकोष्ठ का प्रदेश व जिला स्तर पर विस्तार और महिला आरक्षण पर भी विचार किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य जोर राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और आम लोगों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने पर था। आइए दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट। बनाओ काम तो कोनी हो सके, फिर कहीं हो सके, मिठाई जो तो थोड़ा लेना मन था। मैं जब मैं कराची हो तो फिर कहीं में दो बोले नहीं वो वही बन सके। वो काम माजी तोड़ देनी दुकान डाले जयपुर के मान सड़क पर, वो काम में करवा। अभाव की ऐसी की तैसी होगी। वीडियो आ गया, एक अपराधी खुलेआम एक महिला के पीछे से डाल बांध डाल देता और खुलेआम बदतमीजी कर रहा है। और जयपुर की पुलिस ऐसे अपराधियों को नहीं पकड़ रही है। कांग्रेस का कोई ब्लॉक अध्यक्ष कोई हो तो झूठे मामले में लपेट के और जगह जगह आगे आगे भागेगी और कानों में घुसा दूंगा, ये ध्यान रखना हमेशा। मैंने अभी कहा उनको और मैं आपको आज कह रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार इन कानून किसके खिलाफ लगाएंगे? बोले कांग्रेस के खिलाफ लगा दो। बोले कहीं हो बैंक को खोल ले गयो, बैंक खोल लेगा भजन लाल जी, नाम लगा दिया दूरी जी को। अरे यार ये कोई बात दूरी जी के काका, मैं तो कोई बैंक देखी को नहीं, ये उल्टा काम चल रहा है। अभी कहीं भी बात कर लो, दिल्ली वाले बोलते हैं पंडित। और काल हमको एक एमएलए फंसियो, वो कहीं भी चोट होगी। अम्बेडकर सर्किल में भी याद आ जाए, मैं भी अकेले ही गयो। लेकिन अब क्या मुझे लगा कांग्रेस के दिन ठीक आ रहे, मैं अकेला गया। आप अकेले बड़े कोई 150 आदमी बेड़ा हो गया। कौन तो आइसक्रीम लाया, आइसक्रीम बांटो, गलती होगी। यहाँ अरबिया बड़े बीजेपी को विधायक चली गो, वो बाबू है बिन के जयभीम, वो जयभीम लगा था मंजूर आ रही हो, बात में बिन बोल गए फंस जाओ लो तो बटे यार। बाबा साहब की मूर्ति ने दूध से धोखा लाके आपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए। पहली तो नारों पर लगाए, बटे नारा नहीं लगा। बीजेपी वालों को जय भीम बोलने में शर्म आ रही। इन बीजेपी वालों के 3 थप्पड़ मारने के लिए मेरे साथ सब बोलना जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैंने इसलिए बात लगाई कि खास बीजेपी आ गई, एजेंसी आ गई, लेकिन इसलिए नहीं आई थी कि जेब कटिंग करोगे। राजस्थान में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। बीसलपुर में बजरी निकल रही है, तब निकल रही है जब स्टेट वाला भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। और अभी तो इनसे भी मैं बात कर लूंगा। बड़े बड़े आपने कार्यक्रम किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं अभी सबके भाषण सुन रहा था। ये पहली मीटिंग है जिसमें अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की मीटिंग है। जब तक हम चीजों को नहीं समझेंगे तब तक प्रभावशाली ढंग से अभाव अभियोग के कार्यकर्ता नहीं बन पाएंगे। आज नहीं किया था। राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम सरकार हो, सरकार जिसकी भी हो, उसकी जो वित्तीय स्थितियां हैं किसी भी काम के लिए, उसकी हम जानकारी दे सकते हैं। वो चल रहा है, वो तो है ही ऑफिस मेरा पास। टीकाराम जूली जी को पकड़ लिया। अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष योगिता शर्मा जी के द्वारा आज ये मीटिंग यहाँ पे रखी गई और आप देख रहे हो ऐतिहासिक मीटिंग हुई है। और मैं समझता हूँ राजस्थान के इतिहास में अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की इससे बड़ी बैठक कोई नहीं हुई है। ये दर्शाता है कि आज कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसके अंदर करंट है, वो जनता की बात सुन रहा है, देख रहा है, जनता के बीच में जा रहा है और हमारा कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। और ये माइक बंद करवाइए। पर आने वाले समय में इन्हीं कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है उसके आधार पे हम कामयाब होंगे और जनता की जो आज परेशानियां हैं उनको हम मजबूती से यहाँ उठा पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस सरकार के अंदर जो है ना, मैं समझता हूँ अभाव अभियोग की अब जरूरत है, क्योंकि कुछ
वाला नहीं है। इनके जब एमएलए मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है, मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर आम पब्लिक का तो क्या हाल होगा ये हम समझ सकते हैं। ये हमारे रिफाइनरी लागत बढ़ गई। रिफाइनरी 37,000 करोड़ की बननी थी। सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, शुरुआत की गई। उसको 5 साल तक बीजेपी गवर्नमेंट ने रोका और आज वो लागत दुगने से भी ज़्यादा हो गई। 80,000 करोड़ रुपए के आसपास वो लागत थी। सबसे पहली बात, लागत डबल से भी ज़्यादा हुई। उससे बड़ी बात, 5 साल से अधिक डिले हुआ। 1 साल के लगभग तो मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा आज जो वैश्विक समस्या हमारे सामने आई, तो अगर हमारी रिफाइनरी पहले से मजबूत होती, आज से पहले तैयार हो चुकी होती, शुरू हो चुकी होती, तो लाखों जो युवाओं को रोजगार भी मिलता और आज हमें ऐसे संकट के समय में हमें दूसरों की तरफ देखना भी नहीं पड़ता। ये बात मैं कहना चाहूँगा। सर एक सवाल था मेरा, की बात करी यहाँ पर नारियों की नुमाइंदगी। ये बिल हम ही लेके आए थे। हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के द्वारा सबसे पहले इसके बारे में विचार किया गया। हम इस बिल को लेके आए, लेकिन उस समय इन लोगों ने सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से बिल पारित नहीं हो पाया था। लेकिन जब ये बिल बीजेपी लेके आई तो हम सब लोगों ने सहयोग किया, सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ। उसके अंदर 2 लाइनें लिखी थी जब ये पास हुआ था कि पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद महिला रिजर्वेशन को लागू किया जाए। हमें महिला रिजर्वेशन पे कोई एतराज़ नहीं है, हम तो चाहते थे। लेकिन आज सबसे पहले तो आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव चल रहे हैं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में। चलते चुनाव के अंदर आप जिस प्रकार से एक बिल लेके आ रहे हैं और उसमें भी लोकसभा और विधानसभा की सीटों बढ़ाने की भी बात की जा रही है, तो वो सारा उससे पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, सब लोगों से चर्चा होनी चाहिए। ये तो वही बात कर दी ना, जिस प्रकार से मनरेगा जब पास हुआ था सर्वसम्मति से हुआ था, और आज आपने ज़बरदस्ती मनमर्जी से आप कर रहे हो, तो ये बात गलत है। हमें महिला रिजर्वेशन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चाहते हैं तरीके से बैठ के बात हो और सभी राज्यों को इसके अंदर शामिल किया जाए। कहीं का कोई अगर ऑब्जेक्शन है तो उसको सुना जाए। पंचायती राज सवाल था, 15 अप्रैल की आज की तारीख दी गई थी पंचायती राज चुनाव को लेकर के। देखिए, कल बाबा साहब अम्बेडकर जी की हम जयंती मना रहे थे। बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, संविधान के अंदर ये तय किया गया कि 5 साल में चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री जी जब बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, उसी समय उन्हीं के द्वारा ये पिछले 2 वर्षों से राजस्थान के अंदर चुनाव नहीं कराकर लोकतंत्र पे, संविधान पे हमला किया जा रहा है। चुनाव क्यों नहीं हो रहे? जब हाई कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, फिर आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे? आप प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। 3,000 करोड़ रुपए हमारे दिल्ली से जो आने थे वो पैसा नहीं आ पाए। हमारे जो नए उसके अंदर जनप्रतिनिधि चुन के आप जनता की बात करते हैं वो नहीं आ पा रहे। आपने प्रशासक बैठा दिया, अधिकारी कर्मचारियों को, तो जनता की बात कौन सुनेगा? जनता की बात कौन कहेगा? और भरतपुर में तो उपचुनाव होना है जो 6 महीने में होना था, कोई नहीं करा पाए आप जिला प्रमुख का उपचुनाव। तो कमाल है, ये तो मंशा आपकी दिख रही है कि आप बाबा साहब क्या संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। आपके नेता बोलते हैं, आपके मंत्री बोलते हैं, आपके सांसद बोलते हैं, आपके विधायक बोलते हैं, आपके मन की बात है। इस वजह से आप चुनाव नहीं करा रहे हैं। चौथा स्तंभ सर शहीद स्मारक पर बैठा है, बढ़ने की बात भी कही जा रही है। मदन राठौड़ कह रहे हैं 300 से ज्यादा सीटें राजस्थान में हो जाएगी। देखिए, मैं कह रहा हूँ, इनको कौन बताता है कि कितनी सीटें होंगी? ये अभी से आप पूरे प्रदेश के अंदर चले जाओ, इन लोगों ने ये चला रखा है कि ये सीट रिजर्व होगी, ये जर्नल होगी, ये महिला होगी, ये यहाँ तक की बनेगी, ये वहाँ तक की बनेगी। जब परिसीमन आयोग का ही गठन नहीं हुआ तो कौन ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे बैठकर परिसीमन का काम करने में लगे हुए हैं? सर, मैंने विधानसभा में भी कहा था कि एक अलग से दफ्तर जो चलता है जेएलएन मार्ग पे, वहाँ देखना चाहिए कौन लोग हैं जो पर्दे के पीछे 3 लोग हैं सीनियर तो काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सरकार ने जिले कम किए थे, सीटें बढ़ा जिले तो ये देखिए लोगों की मंशा साफ नहीं है। आज जिले बढ़ने चाहिए थे, लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। जो न्याय की परिभाषा है, जिले छोटे बनेंगे त्वरित न्याय होगा, लोगों का समय कम खर्च होगा, मॉनिटरिंग अच्छी होगी, अधिकारी कर्मचारी ज़्यादा होंगे, युवाओं की भर्ती अधिक होगी। लेकिन इन लोगों को उस चीज़ से परेशानी है, ये चाहते ही नहीं। सर बीजेपी का राज है, 18वें दिन आज पत्रकार शहीद स्मारक पर, क्या कहना चाहेंगे आप?
भाई लाइट जलाओ। राज चल रहा है बीजेपी का, तो उसके एक मिनट, अरे लाइट किसने बंद की? आवाज दबा दी जा रही है सर। हो रही है हमारे पास, तो आप तो चुनाव तो कराओ। पत्रकार सर सच्ची खबर दिखा रहा है, पत्रकार सच्ची खबर दिखा रहा है, उस मीडिया को दबा दिया जा रहा है, रोजी आजीविका को खत्म कर दिया जा रहा है। पत्रकारों पे चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, पत्रकार जो है उन पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये तानाशाही सरकार है, राजस्थान के अंदर भी, भारत देश के अंदर भी। तो जो तानाशाही इनकी चल रही है वो मैं समझता हूँ ज्यादा समय चलने वाली नहीं है। सरकार को पत्रकारों की बातें सुननी चाहिए और उनके लिए जो डिमांड है उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। एक मिनट योगिता जी, आप बताएं।